श्री कृष्ण जी की 16,108 रानियों का पूर्व जन्म। वास्तव में श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों की भूमिका त्रेता युग में रामावतार के समय ही बन गई थी। त्रेता युग में श्री राम ने एक पत्नीव्रता होने का निश्चय कर लिया था, किंतु उस समय अनेकों युवतियां श्री राम को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इसी कारण उन्होंने उन युवतियों को द्वापर युग में पत्नी रूप में स्वीकार करने का वचन दिया था। द्वापर युग में वही युवतियां श्री कृष्ण की पत्नियां हुई। आइए देखते हैं कौन किसकी अवतार थी। रुक्मणी जी, ये साक्षात लक्ष्मी जी की अवतार थी। श्री हरि विष्णु के अवतार प्रयोजन को प्रभावशाली और सुगम बनाने के लिए माता लक्ष्मी ने स्वयं अवतार धारण किया था। उन्होंने रामावतार के समय सीता के रूप में तो कृष्ण अवतार के समय रुक्मणी के रूप में अवतार ग्रहण किया था। सत्यभामा ये त्रेता की ब्राह्मणी कुरुमती के अवतार थी। दरअसल त्रेता युग में मायापुरी नामक नगरी में देवशर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण अपनी पुत्री गुणवती के साथ रहते थे। उनका चंद्र नामक एक मेधावी शिष्य था। चंद्र की प्रतिभा देखकर देवशर्मा ने उन्हें सर्वविद लायक जानकर अपनी पुत्री का उसके साथ विवाह कर दिया। एक दिन देवशर्मा और चंद्र दोनों यज्ञ के लिए समधि लेने के लिए जंगल में गए। वहीं एक राक्षस ने उन दोनों का भक्षण कर लिया। गुणवती तो निराश्रित हो गई। उसके पास जो भी था उसे बेचकर पिता और पति का श्रद्धा कार्य किया और फिर भिक्षा मांग करके जीवन यापन करने लगी। गुणवती अपने पति और पिता के निधन से अत्यंत दुखी रहती थी। कुछ समय के बाद वह तीर्थ यात्रियों के साथ अयोध्या में सरयू स्नान के लिए आई और वहां पर उसने भगवान श्री राम से मिलकर उनके दर्शन किए तथा उनसे याचना किया कि हे प्रभु, अपनी शरण में ले लो, मुझे आप अपनी पत्नी बना लो। किंतु श्री राम भगवान ने उससे कहा कि इस जन्म में मैं एक पत्नी व्रता हूँ, इसके लिए ऐसा संभव नहीं है, लेकिन तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। द्वापर में जब मैं श्री कृष्ण के रूप में अवतार लूँगा, उस समय तुम सत्यभामा के नाम से मेरी पत्नी बनोगी। उस जन्म में देवशर्मा सत्यजित नाम से तुम्हारे पिता रहेंगे। वहीं पर तुम्हारा पति चंद्र अक्रूर नामक मेरा भक्त होगा। तब सत्यभामा के रूप में तुम्हारा मुझसे विवाह होगा। देह त्याग के बाद वही गुणवती श्री कृष्ण की सत्यभामा के रूप में भार्या हुई। कालिंदी यमुना जी की मानवीय रूप ही कालिंदी थी। श्री राम एक बार शत्रुघ्न पुत्र सुबाहु के विवाह के अवसर पर मथुरा पधारे। वहां पर वह यमुना के किनारे शयन कर रहे थे। तभी यमुना जी स्त्री रूप में आकर उनसे प्रणय निवेदन करने लगी तथा श्री राम ने उन्हें कहा कि इस युग में एक पत्नीव्रता होने के कारण मेरा तुमसे विवाह होना संभव नहीं है, किंतु मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि द्वापर में कृष्ण अवतार के समय तुम्हारी यह मनोकामना पूरी होगी। और फिर द्वापर युग में श्री कृष्ण के यमुना जी के मानवीय रूप कालिंदी का पानी ग्रहण किया। जामवंती कन्याकुमारी की कुमारी देवी ने द्वापर युग में जामवंती के रूप में अवतार ग्रहण किया। एक बार श्री राम जी तीर्थ यात्रा के दौरान कन्याकुमारी पधारे। वहां पर देवी कुमारी माला लिए श्री राम का इंतजार कर रही थी। तब उन्होंने याचना पूर्वक श्री राम से कहा कि प्रभु, मेरा विवाह मेरे माता पिता ने सुरेंद्र के साथ निश्चित कर दिया था और वह बारात लेकर चल भी पड़ा था। तभी मुझे मालूम पड़ा कि आपने अवतार ग्रहण कर लिया है। इसी कारण हमने वह विवाह न करने का निश्चय किया। मेरे पिताश्री क्रुद्ध होकर शादी के लिए बनवाए हुए गहनों को समुद्र में फेंक दिया, जो अभी भी यदा कदा समुद्र की लहरों से बाहर आ जाते हैं। मैं तब से ही आपकी ही प्रतीक्षा कर रही हूँ। अब जब आप पधार चुके हैं
तो मेरी मनोकामना पूरी कर दे। इस पर श्री राम ने कहा कि यह संभव नहीं है, क्योंकि इस जन्म में मैं एक पत्नी व्रता रहने का निश्चय किया है। अतः द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार के समय तुम्हारी यह मनोकामना पूरी होगी। तुम तब ऋचराज जामवंत की पुत्री जामवंती के रूप में जन्म लोगी और फिर मैं तुम्हारा पानी ग्रहण करूँगा। द्वापर में वही कुमारी देवी ने जामवंती के रूप में देह धारण किया और श्री कृष्ण की भार्या बनी। नग्नजिति, भद्रा, लक्ष्मणा और मित्रवृंदा। श्री राम एक बार मृगया के लिए जंगल में गए। वहां पर एक सिंह का पीछा करते करते अचानक वे एक गुफा में पहुंचे। श्री राम ने जैसे ही उसका वध किया वह मानव रूप में आ गए और उसने बताया कि प्रभु, मैं एक विद्याधर हूँ। मैंने एक मुनि पत्नी के साथ दुराचार किया था। इसके लिए मुझे मुनि पत्नी ने श्राप दे करके शेर बना दिया था और बाद में मेरे याचना पर उन्होंने दया भाव दिखाते हुए यह कहा था कि राम भगवान के बाणों से मरने के बाद में तुम वापस अपनी पुराने काया प्राप्त कर लोगे। अतः आज मैं आपके बाणों से मुक्त हो गया। उसी समय प्रभु ने सामने एक विशाल गुफा देखा। वहां पर 4 कृष्णकाया औरतें, जो कि मानव के रूप पर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई थी, वह तपस्या कर रही थी। भगवान ने उनका ध्यान भंग किया। तब वे श्री राम का परिचय पूछने लगी कि आप कौन हैं, क्या दुंदुभी मारा गया? तब प्रभु ने अपना परिचय दिया। इसके बाद वे खुश हो गई तथा उन्होंने बताया कि प्रभु, दुंदुभी ने हम लोगों का अपहरण किया था। हम 4 ब्राह्मण कन्याएं हैं और यह गुफा के द्वार पर जो विशाल पत्थर है, इसके अंदर 16,000 कन्याएं और भी है। उस दुंदुभी की एक कामना थी कि वो 1 लाख स्त्रियों से एक साथ विवाह करे। इसके लिए वह कहीं से भी हरण करके युवतियों को लाता था और इसी गुफा में बंद करके बाहर से चट्टान रख देता था। तो प्रभु, उनका भी आप उद्धार करिए और हम सब का भी उद्धार करिए। उसके बाद में प्रभु ने उनको वरदान देना चाहा। तब वरदान में उन्होंने प्रभु से अपनी भार्या बनाने का निवेदन किया। तब प्रभु श्री राम ने उन्हें वचन दिया कि त्रेता अवतार में जब मैं कृष्ण के रूप में अवतरित होऊंगा, उस समय तुम चारों मेरी भार्या बनोगी। द्वापर युग में वही 4 तपस्विनी ब्राह्मण युवतियाँ नग्नजिति, भद्रा, लक्ष्मणा और मित्रविंदा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भार्या बनी। उनका उद्धार करने के बाद में प्रभु श्री राम ने उस गुफा के सामने से विशाल चट्टान को जब हटाया, तब उसके अंदर उन्होंने 16,000 कन्याओं को बंदी पाया। श्री राम ने उन्हें मुक्त कराया। कन्याओं ने प्रसन्न होकर श्री राम से याचना किया कि प्रभु, आप मुझे अपनी भार्या बना लो। तब श्री राम ने उन्हें एक पत्नी व्रता होने की बात बताई और यह उन्हें वचन दिया कि द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार में मैं तुम सभी का पानी ग्रहण करूंगा। उस समय तुम सब नरकासुर द्वारा बंदी बनाई जाओगी और मैं तुम सब का उद्धार करूंगा। अभी तुम लोग अपने अपने पिता के घर जाओ और तब व्रत का पालन करके जब देह त्याग करोगी, तब कालांतर में द्वापर में तुम पुनः हमें पाओगी। इस तरह द्वापर युग में यही 16,000 युवतियाँ नरकासुर द्वारा बंदी बनाई गई थी, जिनको श्री राम ने नरकासुर का वध करके मुक्त कराया तथा उन सभी 16,000 नव युवतियों का पानी ग्रहण किया। इस तरह रामावतार में भी राम द्वारा दिए गए वचनों को श्री कृष्ण ने पूरा किया। 100 रानियाँ। एक बार श्री राम अयोध्या में विराजमान थे। उसी समय अयोध्यापुरी की 100 भद्र महिलाएं ने आकर भगवान श्री राम का चरण स्पर्श किया। भगवान श्री राम उस समय सरयू तट पर एक शिविर में बालुका पर रात्रि विहार कर रहे थे। तब वहां पर श्री राम ने जब देखा कि यह महिलाएं यहाँ पर उपस्थित है, तब उनसे उनके पास आने का कारण पूछा। उसमें से बाकी तो लज्जा से कुछ नहीं बोल सकी, किंतु एक महिला ने
साहस करके प्रभु से कहा कि हे प्रभु, आपके साथ हम लोग विवाह करना चाहती है, हमारी मनोकामना पूर्ण करें। तब श्री राम ने उन्हें बताया कि मैं इस जन्म में एक पत्नी व्रता हूँ, लेकिन आपकी यह मनोकामना द्वापर युग में जरूर पूरी होगी। जब मैं कृष्ण अवतार के समय श्री कृष्ण के रूप में जन्म लूँगा, उस समय तुम सभी 100 महिलाएं हमारी भार्या बनोगी। द्वापर युग में वही अयोध्या की 100 भद्र महिलाएं श्री कृष्ण की भार्या हुई और कुल 16,108 स्त्रियों के साथ विवाह किया। अगर आपको यह कथा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह पौराणिक व शिक्षाप्रद कथा लेकर आते हैं। धन्यवाद।